कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन जिसे आप मूव ऑन किए हैं और आपके पर्सन, ये व्यक्ति, ठीक है, आपके पर्सन और ये व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा आहत हुआ है। ये ऐसी एनर्जी जहां पर आसपास के लोगों की ही ऊर्जा रिसीव हो रही है। हेलो, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। और आज की ये जो रीडिंग होने वाली है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ आपकी तरफ, जो कि मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको परमपिता परमेश्वर दें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो उनको नहीं पता है और उनके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल का कार्ड आया है। ओके, द चैरियट का कार्ड आया है। ओके, द हैंगमैन का कार्ड आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अब मैं आपको एनर्जीज बताना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर ना मुझे आपके आसपास के लोग की ही ऊर्जा बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। ठीक है, ये व्यक्ति आपको और आपके पर्सन को अपने साथ कार्मिक चीजों में ना डालना चाहता है। जो इसका कार्मिक बैगेज है, कोई ना इसने कर्म किए थे, उसका इसके पास कार्मिक बैगेज है और ये अपने कार्मिक बैगेज का आपके ऊपर डालना, आपके पर्सन और आपके ऊपर डाल करके आपको स्टक करने की ये कोशिश करना चाहता है। किसी भी तरीके से ये उस कर्मा साइकिल को ना, मतलब क्लेंस ना हो, इसकी पूरी कोशिश इस व्यक्ति ने किया है। भले ही इसको कुछ भी मतलब शाम दाम दंड भेद हर एक चीज से इसने लाभ उठाया है और आपको कर्मा साइकिल में इसने स्टक करके रखा था। आपके पर्सन को, आप दोनों को इसने बंधन क्रिया, यहां पर बंधन क्रिया नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। ओके, और ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा कार्मिक चक्र था जो आपने किसी तरीके से न तोड़ दिया है। आपने इस कार्मिक चक्र को तोड़ दिया। ठीक है,
यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से ये चीज टूट गई है। ठीक है, देखिए जैसे कि कहते हैं ना कि दुविधा वाली स्थिति आपके लिए, आपके पर्सन के लिए थी, क्योंकि एक तरफ ऐसी ऊर्जा थी ना कि ये माने ना या ना माने इन चीजों को, दूसरी तरफ आपकी ऊर्जा थी कि आप इन पर भरोसा करें या ना करें। ये दोनों ही ऊर्जा आपको स्टक कर रही थी। तो कारण यही था कि आप दोनों को स्टक किया गया था, आप दोनों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, आप दोनों की इच्छाएं पूरी ना हो, इसीलिए इसका भरपूर फायदा यहाँ पर उठाया गया है। जो भी चीजें मिली हैं, जो भी लोग मिले हैं, सबके साथ मिलकर के ना ये जो व्यक्ति है ये इतना ज्यादा आत्ममुग्धता में मतलब कहीं ना कहीं स्टक थे कि इसने ये भी नहीं देखा कि आपके पर्सन का इनके साथ क्या कनेक्शन है। ये जो व्यक्ति है इसने कभी भी अपने लाइफ में किसी भी कनेक्शन को, किसी भी रिश्ते को वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, वो वैल्यू नहीं दी जो इसे देना चाहिए था। ये हमेशा कार्मिक लोगों में ही ना फंसा रहा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है और ये कोई मदरली फिगर टाइप का, ये कोई अंकल टाइप का, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आपके पर्सन ने अपने बड़े भाई की तरह माना है। ऐसा कोई व्यक्ति है, ये ना मुखौटा कैरी करते हुए घूम रहा है इनके लाइफ में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है जहां पर षड्यंत्र है, साजिश है, तंत्र है, स्टकनेस है, वो सारी चीजों को से मुखौटा है। ठीक है, उन सारी चीजों से आपके पर्सन यहाँ पर पूरी तरीके से हील हो रहे हैं। डिस्टेंस तो पहले, बहुत पहले से है, लेकिन हील्ड आप कर रहे हैं। आपके लाइफ में यहाँ पर भाग्योदय में देख पा रही हूँ परमात्मा जी की कृपा से। और यहाँ पर दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में आप लोगों का साथ दिया है। ये दो लोग भी आपके कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कार्मिक स्थिति में भी आपका साथ दिया है। आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र को ओपन करने में आपके पर्सन को रेस्टलेस किया गया था, उनकी ऊर्जा को खींची गई थी, उनके थर्ड चक्र को ब्लॉक किया गया था। उनको हमेशा ना मतलब डिसीजन मेकिंग में कमजोर करने की कोशिश की गई थी ताकि वो कोई डिसीजन, कोई निर्णय ना ले सके। उनको हमेशा उदासीन रखने की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जाने अनजाने लोगों ने आपके पर्सन को जैसे झकझोर दिया। उनकी लाइफ में भले ही टॉक्सिक चीजें आई, भले ही कुछ ऐसी चीजें आई, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे मेल पर्सनैलिटी नजर आ रहे हैं जिन्होंने दुश्मनी निभाकर मतलब मित्र बन करके, मित्र रूपी ये दुश्मन बने और इन्होंने ही ना कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि आपके पर्सन की आंखें ना खुल गई। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का फायदा ही हुआ है। ये भले ही ये दुश्मन बन करके आए थे, लेकिन फिर भी ये आपके जीवन में मतलब आपके पर्सन को बहुत कुछ सिखा करके गए हैं। आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया, इन लोगों को लगा कि आप सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, आप जो है सारी चीजों को छोड़ देंगे और आपके पर्सन अकेले हो जाएंगे। और सच कहूं, आप इमोशनली आपने लेट गो भी किया था, लेकिन वही पल आपके पर्सन के लिए जागृति का क्षण बन गया। जैसे ही आपने भीतर से सब कुछ छोड़ दिया, वैसे ही उनके आंखों की पट्टी हट गई। उन्हें पहली बार अपनी स्टकनेस दिखाई दी कि किसी के द्वारा उनको स्टक किया जा रहा है। यहाँ पर एक और गहरी बात निकल करके आ रही है, आपकी एनर्जी को खींचा गया। आपको अचानक कमजोरी हो सकता है कि होने लगी हो, या फिर अजीब सा भारीपन, या फिर आपको ना बेचैनी महसूस होने लगी हो। ठीक है, ऐसा लगता था कि कभी ठीक लगता था, कभी अचानक से फिर से थकान आने लगती थी। तो ये सब ना यूं ही नहीं था, बिना किसी वजह के नहीं था। एक तरफ आपकी एनर्जी ड्रेन की जा रही थी, दूसरी तरफ आपके पर्सन के बीच
आपके और आपके पर्सन के बीच ना गलत भावनाएं प्रोजेक्ट की जा रही थी ताकि आप दोनों अलग हो जाएं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाएं, जिससे लगे कि जैसे धोखा अपनों के द्वारा ही मिल रहा हो, लेकिन असल में वो सब बाहर से भेजा जा रहा था। ये जितनी भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आपके पर्सन और आपके संबंधों में आ रही थी, ये सारी नेगेटिविटी बाहर से थ्रो की जा रही थी। देखिए, आपकी आत्मा रोई, सच में रोई, आपने रोया, और उसी पल जब आपने परमात्मा को पुकारा, वहीं से सारी चीजें बैकफायर हो गईं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लोभी था, लालची था, जिसने दूसरों की किस्मत को रोकने की कोशिश करी, आज उसके अपने ही जीवन में वही ब्लॉकेजेस आ चुके हैं। आपने रिकवरी कर ली है, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, लेकिन वे लोग अब रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी एनर्जी खींची, तांत्रिक का सहारा लिया, नेगेटिव प्रोजेक्शंस किए, उन सब के जीवन में टावर मोमेंट आ चुका है। कोई टूट रहा है, कोई पछता रहा है, कोई बोल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, कर्मा अपना हिसाब खुद ले रहा है। आज उनके जीवन में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ चुका है, जिसको ये हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। आप पर माँ काली, महाकाल के हनुमान जी की विशेष कृपा बनी हुई है। आपकी वाणी में अब वजन और हीलिंग आ रही है। आपके थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से हील किए जा चुके हैं। जो बातें पहले गलत समझी कहीं, वो सब प्रोजेक्शन था, अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोगों से मोह छुड़ाना, उनसे दूर करना जरूरी था। अंधेरा जाना था और प्रकाश आना था। जो गए उन्हें जाना ही था, और जो आपके हैं वही आपके साथ रहेंगे। अब आपका और आपके पर्सन का कार्मिक लेन देन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उम्मीद है कि आपको इस रीडिंग से, ठीक है, आपको थोड़ी सी गाइडेंस, मार्गदर्शन मिली होगी। और आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपका शुद्ध कर्म और विश्वास।